वेलकम टू स्पेल आउट के एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेसिका जोन्स सीरीज़ के सीज़न फर्स्ट के एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होते हुए हमें दिखाया जाता है कि कुछ डिटेक्टिव जेसिका से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं होप के केस को लेकर, जहाँ पर कि डिटेक्टिव जेसिका से पूछते हैं कि होप के पास गन कहाँ से आई, जिस पर जेसिका कहती है कि उसे नहीं पता। जिसके बाद डिटेक्टिव जेसिका को लुक केस की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये भी इस केस में शामिल है, पर जेसिका वहाँ पर डिटेक्टिव को सैवेज रिप्लाई देकर चली जाती है वहाँ से। जिसके बाद जेसिका लुक केस के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर कि पहले से ही पुलिस थी। पुलिस के जाने के बाद जेसिका लुक केस से बात करती है, जहाँ पर कि लुक जेसिका से पूछता है कि ये फोटो तुमने ली है। जिसके बाद जेसिका बताती है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और साथ ही उस फोटो से रिलेटेड सारी बात बताती है उसे। जिसके बाद लुक के जो से वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद जेसिका होप के पास जाती है कुछ सवाल जवाब करने के लिए, पर जो होप थी वो उसे ही ब्लेम कर रही थी इन सब के लिए। जिसके बाद जेसिका चेरी होगाक के पास पहुंचती है कि वो होप का केस ले ले, पर जो चेरी होगाक थी वो उसका केस लेने से मना करती है और साथ ही ये भी मानने के लिए मना करती है कि कोई किलग्रेव नाम का आदमी नहीं है जो कि माइंड कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद जेसिका उससे यह कहकर चली जाती है कि वो साबित करके रहेगी कि किलग्रेव एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो जेसिका की फ्रेंड है ट्रिश, वो जेसिका से मिलने आती है और साथ ही उससे कहते हैं कि वो उसके साथ रहे ताकि वो सेफ रहे। उस पर जेसिका कहती है कि वो किलग्रेव को ढूंढेगी और होप को बेगुनाह साबित करेगी। और साथ ही साथ जेसिका ट्रिश को अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है ताकि किलग्रेव उस पर अटैक ना करे। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो जेसिका है वो कुछ पेपर्स के हेल्प से किलग्रेव को ढूंढने की कोशिश करती है। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो जेसिका है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, पर ऊपर के रूम से शोर आने लगता है। जिसके बाद जो जेसिका है वो ऊपर के अपार्टमेंट में जाती है और उस अपार्टमेंट में रह रहे भाई बहनों को वार्निंग देती है कि वो दोबारा शोर ना करे। उन्हें वार्निंग देने के बाद जेसिका दोबारा अपने रूम में चली जाती है। जिसके बाद जेसिका उसी जगह पर जाती है जहाँ पर कि किलग्रेव का एक्सीडेंट हुआ था। जिसके बाद जेसिका किलग्रेव का जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था उस जगह के आसपास जो हॉस्पिटल है उनमें जाकर किलग्रेव के केस को ढूंढने लगती है, पर उसे वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। पर जेसिका को वहाँ पर इंक्वायरी करते हुए एक लड़की की फोटो मिलती है जिसका नाम रिवा कॉर्नर्स होता है और उसकी फोटो लुक केस के घर में थी। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो वो लड़की है वो किसी तरह से लुक केस से कनेक्ट है। और जिसके बाद जेसिका वापस अपने घर आती है और घर आकर वो एक आदमी को अपने अपार्टमेंट में देखती है। जिसके बाद वो उस पर अटैक कर देती है और वो पूछते हैं कि उसे किसने भेजा। जिसके बाद वो बताता है कि उसे ट्रिश वॉकर ने भेजा है उसके अपार्टमेंट के गेट को सही करने के लिए। जिस पर जेसिका ट्रिश को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उसके मामलों में दखल न दे और उससे दूर रहे। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जेसिका ने जिसे पेटा था वो उसके लिए एम्बुलेंस को कॉल करती है। जिसके बाद उस आदमी को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और जब वो उसे एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जेसिका उस एम्बुलेंस का नंबर देखती है और जिसे देखने के बाद उसे हिंट मिलता है कि उसे उस एम्बुलेंस के ड्राइवर से कुछ क्लू मिल सकता है। जिसके बाद जेसिका उस एम्बुलेंस ड्राइवर के घर पहुंचते हैं जहाँ पर कि उसकी मॉम उसे उससे मिलने के लिए मना कर देती है, पर जेसिका किसी तरह उसे कन्वेंस कर लेती है। और जिसके बाद उसकी मॉम जेसिका को अपने बेटे से मिलाती है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है जो वो एम्बुलेंस ड्राइवर है उसकी हालत सही नहीं है और वो अभी तक एक मशीन के जरिए अलाइव है। जिस पर उसकी मॉम बताती है कि जिस दिन एम्बुलेंस की चोरी हुई थी उसके अगले दिन वो उसे इस हालत में मिला था। और जिसके बाद जेसिका उस एम्बुलेंस ड्राइवर की मॉम से कहते हैं कि उसे एक गिलास पानी चाहिए। जिसके बाद उसकी मॉम उसके लिए एक गिलास पानी लाने के लिए चली जाती हैं और जिसके बाद जो जेसिका थी वो उस मशीन का नंबर की एक फ़ोटो ले लेती हैं, क्योंकि वो जो मशीन थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन थी जो कि वो एम्बुलेंस ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकता था और उसे ये मशीन किसी ने दी थी। और इसी का पता लगाने के लिए जेसिका उसकी फ़ोटो ले लेती है। जिसके बाद जेसिका वहाँ से चली जाती है और उस नंबर के ज़रिए उस मशीन के बारे में पता लगाने लगती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो जीना है वो जेसिका के पास आती है और उससे कहती है कि उसके जो हस्बैंड थे वो उन्होंने उसे हायर नहीं करा था उसकी फ़ोटो को क्लिक करने के लिए लुक के साथ। दरअसल में जो जीना थी उसका अफेयर लुक के साथ चल रहा था और जीना ने लुक को नहीं बताया था कि वो मैरिड है। और इस बात का पता चलने के बाद लुक ने जेसिका को अपने बार से निकाल दिया था। और जिसके बाद हम देखते हैं जो जीना है वो बताती है कि उसके हस्बैंड और कुछ लोग लुक को मारने के लिए उसके बार में जा रहे हैं, जिसे सुनकर जेसिका भी उस बार में जाती है। और वहाँ पर हमें एक फाइट सीन देखने को मिलता है जहाँ पर कि लोग उन लोगों को मार रहा होता है और साथ ही जेसिका भी उन लोगों को मार रही होती है। और फाइट के खत्म होने के बाद लोग अगेन जेसिका को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। और अगले दिन मॉर्निंग में जेसिका को उस मशीन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और साथ ही एक डॉक्टर के बारे में उसे पता चलता है। जिसके बाद जेसिका उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर पहुंचकर जो डॉक्टर था वो जैसे ही जेसिका को देखता है तो वो वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि किलग्रेव इसे ही ढूंढ रहा है। पर किसी तरह जेसिका उस डॉक्टर से बात करने के लिए कन्वेंस उसे कर लेती है, जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि जो वो एम्बुलेंस ड्राइवर है उसकी जो दोनों किडनी थी वो उसने किलग्रेव को दी, क्योंकि किलग्रेव की दोनों ही किडनी डैमेज हो चुकी थी। जिसके बाद किलग्रेव ने वो एक्सपेंसिव मशीन उस एम्बुलेंस ड्राइवर को दी थी। जिसके बाद जेसिका उस डॉक्टर की बात चेरी होगाक से करवाती है ताकि वो होप का केस ले सके। जिसके बाद चेरी होगाक तैयार हो जाती है होप का केस लेने के लिए। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जो जेसिका वो अपने घर की सफाई कर रही होती है। जिसके बाद उसे एक डोर ग्लास मिलता है और जो वो डोर ग्लास था वो ट्रिश ने उसे भिजवाया था। जिसके बाद जेसिका ट्रिश को कॉल करती है और उसे थैंक्स बोलती है।
और जिसके बाद हमें पता चलता है जो ट्रिश है वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें किलग्रेव दिखाया जाता है जो कि एक फैमिली के सभी मेंबरों के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो जेसिका है वो मिरर में खुद से ही कह रही होती है कि उसे अब किलग्रेव की वीकनेस का पता है। जिसके बाद जो लूक था वो जेसिका के पास आता है और उससे अपने और उसकी पावर्स के बारे में बात करता है। जिसके बाद लूक बताता है कि वो अनब्रेकेबल है। और इसी के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। तो हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।